Hello, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, जो लिखा गया है जी.एल. फुएंटिस के द्वारा, जो एक मैक्सिकन राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 1897 से लेकर के उनकी डेथ हुई 1966 में। उन्होंने अपने पापा के जो जनरल स्टोर की दुकान है वहाँ पे से फार्मर्स को बहुत नज़दीकी से देखा और एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी लेखक थे। ये जो बुक में आपका ये चैप्टर दिया गया है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम लोग पढ़ने से पहले इसमें देख लेते हैं। बिफोर यू रीड, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके गो थ्रू हम लोग हों। तो इसमें है दे सेड फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना फेथ किस में रखना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन दिस इज स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये जो स्टोरी में बहुत अच्छी तरह से, बहुत नज़ाकत के साथ इस क्वेश्चन को बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो क्या था? एक फार्मर था। हु राइट्स ए लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक चिट्ठी लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल बुरी तरह बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसो, वो 100 पैसो जो मैक्सिकन रुपीज़ है उसकी डिमांड करता है। डज लैंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या लैंचो का लेटर जो है वो गॉड के पास पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम हिज मनी, है ना, उसको मनी भेजते हैं गॉड? थिंक व्हाट यू आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी, आप क्या सोचते हो कि इस सवाल का क्या जवाब होगा? एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और किस तरह से स्टोरी जो है कंटिन्यू होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आप जब इसे पढ़ना शुरू करेंगे उसके पहले एक एक्टिविटी है, ये आप देख सकते हो। जो पहले अभी ये जैसे मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन आज से 20 साल पहले लगभग ये क्या था, मनी ऑर्डर है या फिर टेलीग्राम है। ये चीपेस्ट और बहुत ही सुविधाजनक मोड था। वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू सम इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम लोग मनी सेंड करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम था। हैव यू एवर सेंड और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, क्या आपने इस वे में मतलब मनी को रिसीव किया है या किसी को भेजा है? हेयर व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होता है? एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विथ योर टीचर इन द क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। आप इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ोगे और जो भी मीनिंग है इस वर्ड्स की टीचर के साथ आप इसको ये करोगे, डिस्कस करोगे। ओके, तो क्या क्या मीनिंग है इसमें? जैसे काउंटर क्या होता है, या जहाँ पे कुछ भी चीज़ हम लोग जमा करते हैं या लेते हैं। काउंटर क्लर्क कौन होते हैं? अप्रोप्रिएट मीन्स सही चीज़ है। एक्नॉलेजमेंट, जब किसी भी चीज़ का आपको मतलब रिसीव हो जाता है तो अदर पर्सन के पास उसका एक्नॉलेजमेंट होता है ना। उसके बाद काउंटर फॉइल क्या होता है, साथ ही साथ क्या रिकॉर्ड क्या होता है ना। तो काउंटर फॉइल मीन्स टिकट वगैरह जो होता है, चेक, रसीद, ये सबको बोलते हैं। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी, अगर इसकी और ज़रूरत है आपको समझने के लिए तो डिक्शनरी भी आप देख सकते हो। आर दीज वर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेज, ये सब क्या वर्ड जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब वर्ड को यूज करते हैं ना। उसके बाद इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्केट, मनी ऑर्डर के लिए आप जाते हैं। उसके बाद मनी ऑर्डर पेइंग 50 पैसे टू अ पर्सन बिहाइंड द काउंटर, ये सब प्रोसेस है। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। आप पोस्ट ऑफिस में जा कर के आप इसको मनी ऑर्डर देखिए किस तरह से फॉर्म भरना रहता है। मनी ऑर्डर का फॉर्म रहता है, आपको इस तरह से आप इसे भर सकते हो। और उसके बाद आप कभी सोचे हो कि मनी को किस तरह से सेंड किया जाता है? किसी मैगजीन को आपको लेने के लिए किस तरह से मनी ऑर्डर भेजते हैं और फिर किस तरह से मनी पाते हैं, उसमें एक्नॉलेजमेंट किस तरह से होता है, तो ये सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये आपके पोस्ट ऑफिस की और मनी ऑर्डर ये सब की बातें। अब हम स्टोरी में आते हैं। स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, शुरू करते हैं हम लोग। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो घर था एक पूरे ही जो वैली में एक ही घर था, है ना। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी सी पहाड़ी है उसके क्रेस्ट मीन्स टॉप पे, शिखर पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस जो ऊंचाई से क्या देख सकता था? एक कोई भी व्यक्ति एक नदी को देख सकता था।
एक नदी को देख सकता था, साथ ही साथ एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो कॉर्न मीन्स भुट्टे के जो खेत है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स से भरे हुए थे, उसे देख सकता था। डैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक ये करते थे, अच्छी फसल देने का वादा करते थे, है ना। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉनपोर, एक ही चीज़ जिस पृथ्वी को जो ज़रूरत थी, डॉनपोर मतलब मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट ऑफ सावर, या एक मतलब बौछार की ज़रूरत थी, पानी की जो मतलब बारिश की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, जो सुबह से ही मॉर्निंग से ही लैंचो क्या कर रहा था, जो फार्मर था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, मतलब वो अपने फील्ड को बहुत ही अंतरंगता से, बहुत ही अंदर से वो जानता था कि मेरे फील्ड को क्या चाहिए, मेरे खेतों को क्या चाहिए। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ जो स्काई है, जहाँ जिधर से बारिश आती है अधिकतर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, वो मैक्सिको में, वहाँ वो सिर्फ देखते जा रहा था, उधर के स्काई को सिर्फ देखते जा रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, तो वो अपनी पत्नी को जो बोलता है कि हम लोग सच में पानी, मतलब बारिश होने जा रही है, हम पानी पाने जा रहे हैं अपने खेतों के लिए। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस गॉड विलिंग, ईश्वर की जैसी इच्छा होगी। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे होते थे वो खेतों में काम करते थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जो बड़े बच्चे होते थे वो खेतों में काम करते थे, और छोटे बच्चे जो है वो घर के पास जो है वो खेलते रहते थे, जब तक वो खाने के लिए वो वुमेन बुलाती नहीं है उनको, जस्ट फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड, ये खाना खाने के समय जो जैसे ही लेंचो प्रिडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेंस टू फॉल, बड़ी बूंदें हैं जो बारिश की वो गिरने लग गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़ा सा जो मतलब बादलों का एक पहाड़ की तरह से आ रहा था, इधर इसकी तरफ बढ़ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, जब बारिश होने के पहले आप अनुभव कर सकते हो कि किस तरह से हवा एकदम ठंडी सी ताज़ी सी हो जाती है, और स्वीट जो हवा थी बिल्कुल ताज़ी और मीठी हो जाती है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो जो आदमी है मतलब लैंचो किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाता है, सिर्फ किसके लिए जाता है, जो बारिश की जो ये मौसम है इसका आनंद लेने के लिए अपने बॉडी पे ये बाहर जाता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस लौटता है तो बहुत आश्चर्यचकित से बोलता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ क्या है, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये माने सिक्के गिर रहे हैं, पैसे बरस रहे हैं, क्योंकि वो कॉर्न के फील्ड में अगर वो कॉर्न होगा तो उसको बेच के उसको पैसे मिलेंगे। तो ये बारिश की बूंदें नहीं हो रही है, क्या गिर रहे हैं, सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बड़े जो बूंदें गिर रही हैं वो 10 सेंट है, मतलब उसका यूनिट है, जैसे पैसे हैं ना हमारे यूनिट, तो वैसे 10 पैसे के बराबर है या 10 सेंट के बराबर है, और जो छोटे वाले हैं 5 सेंट के बराबर है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, है ना, वो बहुत ही सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर के, संतुष्ट भाव से वो अपने जो राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वो जो फूल है वो कैसे फल में और पकेंगे, वो बहुत संतुष्ट भाव से अब वो उम्मीद करने लगा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, मतलब पूरी तरह जो बारिश से वो पूरा कर्टेन मीन्स पूरी तरह से छा गया, वो पर्दा ढक गया बारिश से, कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से जो क्या है, एक तेज हवा है वो बहने लगी, अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ जो है तेज हवा बहने लगी। वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, है ना, बहुत बड़ी बड़ी मतलब जो हेल स्टोन्स है, ओले गिरने लग गए इसमें, है ना। उसके बाद फिर बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये जो सारे हैं किसकी तरह से रिजेंबल हो रहे थे, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह ये लग रहे थे, क्योंकि पूरे वाइट वाइट ओले गिर रहे थे।
तो दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन। बच्चे कैसे निकल जाते हैं जब ओले गिरने लगते हैं तो उसे चुनने के लिए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो मोतियों की तरह जो वो जमी हुई बूंदें हैं वो गिर रही थी, उसको कलेक्ट करने के लिए जो बच्चे हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, तो वो बोलता है क्योंकि ओले वगैरह जो होते हैं वो फसल को हमेशा बर्बाद करते हैं। तो वो जो लैंचो है, एक्सक्लेम्ड द मैन, ये सच में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही ख़त्म हो जाए। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, जो पूरा जो ओले हैं वो पूरे हाउस में गिर रहे थे। द गार्डन में, द हिल साइड में मतलब पहाड़ों पे, द कॉर्नफील्ड पे पूरे खेतों में जो मकई का खेत था, ऑन द होल वैली पूरी वैली में वो ओले गिर के पूरे भर गए थे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरी तरह वाइट हो गया था। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक समुद्र के किनारे बनाते हैं ना, पूरा वाइट वाइट दिखता है, उसी तरह से ये पूरे ओले उसी तरह से पूरे हर तरफ छा गए थे। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, फ्लावर तो क्या उसमें एक पत्ता भी नहीं बचा था, मतलब उसके पेड़ों में। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई का जो खेत था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर जो है वो प्लांट से चला गया था। लेंचो सॉल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो है आत्मा दुख से भर गया था। वेन द स्टॉर्म हैज़ पास, जब ये तूफान चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बेचारा खेतों के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटों को कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, जब लॉकस्ट होता है जो टिड्डियों का दल होता है वो भी फसलों को बहुत बर्बाद करता है, लेकिन ये भी मतलब वो भी खा के भी कुछ बचा जाता है, लेकिन ये जो हेल स्टॉर्म था इससे कुछ भी नहीं बचा था फसल में। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल किसान एक साल का खाना अपने पास बचा के रखते हैं, लेकिन वो जब इतना बुरा हाल हो गया फसल का तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी मतलब कॉर्न नहीं रहेगा, मकई नहीं रहेगा। दिस नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, ये बहुत ही दुखदाई रात है ना, एक बहुत ही दुखदाई रात है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया वो बिल्कुल ही मतलब बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारे पास आस पास कोई पड़ोसी भी नहीं है, कोई दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो कोई भी उसको हेल्प कौन करेगा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल पूरी तरह भूखे मतलब रहेंगे, है ना। ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी इसका क्वेश्चन आंसर। अभी कहानी में फिर कंटिन्यू करते हैं। But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, लेकिन जो जितने भी लोग इस अकेले घर में solitary house में जो रहते थे इस वैली के बीचों बीच, देयर वाज ए सिंगल होप, उनको सिर्फ एक ही आशा थी, उन सबको एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मतलब हेल्प मिलने की आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, सबको बोलता है कि तुम लोग कोई भी अपसेट मत हो, दुखी मत हो। इवन दाउ दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, ये दिख रहा है कि हमें टोटल पूरी तरह हम लोग लॉस में हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरेगा। डैट इज़ वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, तो वो कहते हैं कि हाँ कोई भी भूखे नहीं मरेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फेथ था उनको गॉड के ऊपर। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थाउट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात वो एक ही आशा के बारे में सोचते रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की मदद के बारे में। हुज आईज एज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस, है ना, वो सब कुछ देख रहा है, वो सर्वदर्शी है, मतलब सब इवन जो भी जो अंतर मन में आप अंदर में क्या सोच रहे हो वो भी ईश्वर को दिखाई देता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब ये एक कहावत है कि वो बहुत बैलों की तरह खटता था अपने ये में, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह अपने खेतों में खटता था इन द फील्ड। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, जब अगले संडे, एट द डे ब्रेक, दिन के समय जब वो ब्रेक हुआ अपने खेतों से काम करके आराम हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल,
वो लेटर लिखा और खुद ही उसको क्या किया, मैं टाउन में ले गया एंड उसको मेल किया। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लेटर था जो ईश्वर के पास लिखा गया था। गॉड, वो लिखता है लेटर में, गॉड, ईश्वर। ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरे जो परिवार हैं वो इस साल भूखे रह जाएंगे, है ना। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों में फिर से बुआई करने के लिए, शो माई फील्ड अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक नई फसल नहीं आ जाए तब तक मुझे मतलब उतने पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, वो पूरा बता देता है हेलस्टॉर्म के चलते कैसे कैसे उसकी फसल बर्बाद हुई। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, जब लेटर लिख के इन्वेलप में डालता है तो उसके कवर पेज में हम लोग एड्रेस लिखते हैं, तो वो क्या लिखता है, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड, है ना, लेटर को अंदर में ले रख देता है इन्वेलप के। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वो खुद ही जाता है टाउन में, उसे एट द पोस्ट ऑफिस में जाता है। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, वो लेटर में आप कहीं लेटर डालोगे तो उसमें स्टाम्प भी चिपकाना रहता है, तो स्टाम्प भी चिपकाता है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्स रेड कलर का बना रहता है, अभी तो डिफरेंट कलर का मेल बॉक्स रहता है पोस्ट ऑफिस में, तो मेल बॉक्स में वो डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉई, उसमें से एक जो एम्प्लॉई थे पोस्ट ऑफिस के, हु वाज पोस्टमैन, वो पोस्टमैन था जो जगह जगह हर घर में लेटर पहुंचाता है, चाहे कुरियर वगैरह पहुंचाता है, पोस्टमैन। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था लोगों की। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड, और बहुत खुल के हंसता है, दिल से हंसता है, और अपने बॉस को दिखाता है कि लेटर टू गॉड, ये किसका है, गॉड के पास लेटर लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो इतना बड़ा मतलब कैरियर उसका जो 10 साल 20 साल से जो भी वो काम कर रहा था, कभी ये ऐसा एड्रेस का कोई लेटर ही अभी तक पोस्ट नहीं किया है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर थे, जो बॉस थे उसके, ए फैट, एक मोटा सा, एमाइएबल मतलब फ्रेंडली पर्सन, है ना, एक मोटे से फ्रेंडली फेलो थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन वो तुरंत में फिर सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द हिज डेस्क, और उसमें लेटर को डेस्क में रख के बोलते, कॉमेंटेड, व्हाट फेथ, है ना, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसे इस आदमी का विश्वास है जिसने ये लेटर लिखा। स्टार्टिंग ऑफ कॉरस्पॉन्डेड विद गॉड, मतलब इसको इतना ज़्यादा विश्वास है कि ये गॉड से ही कॉरस्पॉन्डिंग करने लगा, लेटर लिखने लग गया गॉड के पास ही। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन, नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, मतलब जो राइटर है यानी कि लेंचो है, उसका विश्वास जो है भगवान से नहीं डगमगा जाए, तो द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, लेटर को आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल, लेकिन जब वो लेटर खोल के पढ़ता है तो इसमें सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलेगा, इसमें पेन और पेपर की जगह, इंक और पेपर की जगह, और अच्छी भावना के साथ साथ कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत होती है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मतलब ये मदद करेगा, आंसर करेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ थे जो साथ में काम करते थे उनको भी मनी के लिए हेल्प मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ ही वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी जो चैरिटी के लिए मतलब दान के लिए ये क्या किया, इसको मतलब जितने ये देने का
ये पूछा, मदद करने के लिए सोचा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पैसो, मतलब 100 पैसो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो वो जो किसान है उसको निश्चय किया कि आधा से ज़्यादा, यानी कि 100 का आधा कितना हुआ, 50 हुआ, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा वो पैसे वो देने की मतलब वो निश्चय किया। ही पुट द मनी इन द इन्वेलप, वो इन्वेलप में मतलब मनी को रख दिया। एंड एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के एड्रेस में उसको मतलब लिख दिया। एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड इज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और इसमें सिर्फ गॉड का उसमें सिग्नेचर कर दिया, है ना। उसके बाद द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जब अगला संडे आया तो लेंचो कैम अ बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी ही आ गया था, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, जो पोस्टमैन था, डाकिया था, वो खुद ही उसको लेटर हाथ में दे दिया। टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु परफॉर्म्ड अ गुड डीड, है ना। और जो पोस्ट मास्टर थे, जो बॉस थे वहाँ के, वो बहुत ही संतुष्ट भाव से मतलब देख रहे थे कि उन्होंने, क्योंकि वो अच्छा काम किया था, किसी की मदद कर दी थी। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के अंदर से ही वो देख रहे थे लेंचो को। लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ मनी देख के, पैसे देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसे इतनी आस्था थी भगवान में कि उसे विश्वास था कि पैसे तो भगवान दे ही देंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो पूरा गुस्सा हो गया जब मनी को काउंट करता है, गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते, है ना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ऐसे मना भी नहीं कर सकते लेंचो को जो उसने रिक्वेस्ट किया है। तो इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और फिर वो जाता है विंडो पे, वहाँ पे पेपर मांगता है और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पोस्ट ऑफिस में एक पब्लिक राइटिंग टेबल भी होता है। ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, अब उसका जो हेड में है ना, मतलब फॉरहेड में पूरा त्योरियाँ चढ़ जाती है, बोलते हैं ना, पूरा भाव चढ़ा करके उसको लिखता है। कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, क्योंकि वो अपना आइडिया लिखते जा रहा था, इसलिए उसका जो पूरा है ना भाव वगैरह चढ़ गया था। व्हेन ही फिनिश, जब वो समाप्त किया, ही वेंट टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प, वो फिर ये टिकट काउंटर पे गया और स्टैम्प खरीदा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द इन्वेलप, उसको थूक लगा करके उसको क्या किया, चिपका दिया इन्वेलप को। विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और चिपकाने के बाद अपने जो मुक्के है, मतलब मुक्के बांध करके उसको दबा दिया, है ना। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब वो मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया तो पोस्ट मास्टर खुद ही उसको ओपन करने के लिए गया, जो बॉस थे। इट सेड, उसमें क्या लिखा गया था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, मैंने जो आपको पैसा मतलब जिसके लिए जो मांगा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भी दे दीजिए, है ना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे मेल के थ्रू, लेटर के थ्रू मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक, है ना, जो मतलब धोखेबाज और ठगों का ये क्या है, गिरोह है, इसलिए हम मुझे ये मतलब नहीं भेजिए, ये के साथ मेल के थ्रू नहीं भेजिए। देख लीजिए, सारी मदद कर ली इन्होंने, लेकिन उनका भोलापन देखिए लेंचो का, कि वो इन्हीं लोग पे शक कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका सारा क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।